इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल इब्तदाई मामला से मुतल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिर्फ रिकॉर्ड मंगवा सकता है। 22 जुलाई के बाद केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। आप कानून में तजाद से मुतल्लिक मुझे टाइम दे, चाहता हूं ऐसा ऑर्डर दूं किसी को बुरा ना लगे। ये एक टेक्निकल चीज है, मुझे सोचने के लिए वक्त दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिमान की मुलाकातों के फोकल पर्सन सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान ने दलाइल दिए, मुल्जिमान के साथ मीटिंग फिक्स है, सिर्फ लाहौर में मुलाकात का मसला बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, अपील में असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो सब कुछ खुल गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मुल्जिमान जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक करें, गैर इंसानी बर्ताव न करें। अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान से आज अहल खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। दरख्वास्त गुजार ने साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि 2 सरकारी गवाहान ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई। मीटिंग में हिदायत दी गई, अगर बानी PTI की गिरफ्तारी हुई तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में वर्कर्स को इकट्ठा किया जाए। गिरफ्तारी पर फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमले करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हकूक खो चुका है। आज़रबाईजान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आज़रबाईजान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर वसी पैमाने पर बातचीत होगी। कई मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सदर आज़रबाईजान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान पहुंचे। हुकूमत ने कमर्शियल ज़राई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन की फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे तक पहुँच जाएगी। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा मंजूर। फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली 6 रुपये 98 पैसे यूनिट बढ़ाने की मंजूरी। नया टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 5 रुपये 51 पैसे इजाफा। नया टैरिफ 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। हुकूमत फ्लावर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। मुल्क भर में फ्लावर मिल ने आटे की सप्लाई रोक दी। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है, फ्लावर मिल्स के बिजली बिलों में 2000 रुपये फी किलोवाट फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। बंद मिलों को भी लाखों रुपए बिल हर माह देना होगा। 5.5% विद होल्डिंग टैक्स से तमाम सरमाया FBR के पास चला जाएगा। अगर हुकूमत ने यह टैक्स लगाया तो आटा मजीद महंगा होगा। PTI जलसे का NOC मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, फरवरी से जलसे का मामला चल रहा है, इसमें मसला क्या है? डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी, चीफ कमिश्नर ने मंसूख कर दी, क्या करना चाहते हैं?
कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा, मुहर्रम के 40 के बाद जलसे की इजाजत दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 10 मुहर्रम के बाद की बात तो समझ आती है, 40 तो बहुत दूर है। 40वें के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई, जलसे में 40-50 हजार बंदा आ जाएगा, इससे कुछ नहीं होना। जलसा होगा, तकरीरें होंगी, उनसे कुछ नहीं होगा। समझ लें, कोई गलत तकरीर करे, एनओसी की खिलाफ वर्जी हो तो आप उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद धरना 26 जुलाई तक मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अगर हुकूमत चाहती है धरना ना हो तो अवाम को रिलीफ दे। कल मुल्क भर में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। 24 और 25 जुलाई को मुल्क भर से काफिले निकलेंगे। 26 तारीख को पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे। महंगाई और बेरोजगारी की सूरत हाल सबके सामने है। बिजली के बिलों में इजाफे पर अवाम बिलबला रहे हैं। विफाक ने 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने चीनी एक्सपोर्ट करने की मशरूत इजाजत दी। वज़ीर इत्तलात सिंध सरजील मेमन का कहना है, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी में भर्तियों की मंजूरी दी गई। रानी बाग हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई। हैदराबाद के शहरियों के लिए भी तफरीही मकाम बनाया जाएगा। अब कोई गैर रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदी और बेची नहीं जा सकेगी। अब गाड़ी शोरूम से रजिस्टर्ड होकर ही निकलेगी। के मुकदमे की समाअत के दौरान मुलजिमान की अबूरी जमानत में 15 जुलाई तक तौसीह कर दी। अदालत ने मुलजिमान की अबूरी जमानत में 15 जुलाई तक तौसीह कर दी है। तफसीलात बताएंगे कामरान अली शाह। जी कामरान, बताइएगा। कामरान, अगर सुन पा रहे हैं तो इस समाअत का अहवाल बताइएगा। कामरान से रब्ता करने जी जी हेलो जी कामरान, आगाह करें। जी शुक्रिया। ये एडीसी अदालत में समाअत हुई है और बड़मेर में 25 जून को जो कत्लेआम हुआ था, एक घर के अंदर 3 मुलजिमान ने घुसकर खवातीन और बच्चों को कत्ल किया था, तो उसकी समाअत हुई है और अदालत ने तीनों मुलजिमान की अबूरी जमानत में 15 जुलाई तक तौसीह कर दी है। मुलजिमान में शामूस, अजीजुर रहमान और अवैदुल्लाह शामिल है, जिन्होंने रकम के तनाज़े पर जो है मुबैना तौर पर घर में घुसकर 8 अफराद को कत्ल किया था, जिसमें 4 बच्चे और 4 खवातीन शामिल है। दरख्वास्तगुजार समेत 7 मुलजिमान को इस मुकदमे में नामजद किया गया था। ताहम अदालत ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर मजीद समाअत जो है वो 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान।